दोस्तों YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है और लेके चलता हूँ आपको आज फिर चर्चाओं के दौर में जिसकी आपको प्रतीक्षा रहती है। लेकिन दोस्तों आज की जो चर्चा है वो झकझोरने वाली है, परेशान करने वाली है और नेताओं के प्रति घृणा पैदा करने वाली है। बात करूंगा अयोध्या में एक दलित समुदाय की बच्ची के साथ गैंग रेप की, दुष्कर्म की। और ये दुष्कर्म करने वाला है समाजवादी पार्टी का नेता। ये दुष्कर्म करने वाला है अयोध्या से जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का सदस्य। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में इस बात को कंफर्म किया है। उम्मीद थी समाजवादी पार्टी ऐसे घृणित व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगी। पार्टी के स्तर से निश्चित रूप से पार्टी से उसे निकाला जाएगा, पदमुक्त किया जाएगा। और यदि समाजवादी पार्टी ये कहती है कि उसके आदमी को झूठा फंसाया जा रहा है तो उसको उस सबूत के साथ भी सामने आना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी जानती है कि पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित लड़की के साथ दुष्कर्म जिसने किया है समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान ने, वो अपराधी है। इसलिए अखिलेश यादव उसको बचाने के लिए नए नए पैंतरों के साथ सामने आए हैं। अखिलेश यादव ने एक बयान जारी करके कहा है कि सरकार डीएनए टेस्ट कराए। और तो और अखिलेश यादव के चाचा जी समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह जी ने लड़की के नार्को टेस्ट की भी मांग कर दी है। कोई और टेस्ट लगता है उनको दिमाग में नहीं आ रहा, या किसी और ने भी राय नहीं दी, वरना वो सारे टेस्ट उस दुष्कर्म लड़की के करवाने के लिए कहेंगे। उनका मकसद है पीड़ित को किसी भी कीमत पे न्याय ना मिलने देना और अपराधी को बचाना। लेकिन अच्छी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ने तो बहुत सख्त कदम लिया ही है। उन्होंने साफ कहा है विधानसभा के अंदर कि अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी बड़े दल के नेता का उसे संरक्षण क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है और उन्होंने पूछा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कितनी पीड़ित महिलाओं का या लड़कियों का डीएनए टेस्ट कराया गया था। अखिलेश यादव जवाब दे। मायावती के पलटवार पर अखिलेश यादव की बोलती बंद है। लेकिन दोस्तों यदि सच पूछो तो समाजवादी पार्टी के इस रवैये पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। समाजवादी पार्टी की नींव ही गुंडागर्दी से भरी हुई है। समाजवादी पार्टी की सोच ही यह है कि आप उत्तर प्रदेश के सारे गुंडों को पार्टी में ले लो, शरीफ आदमी आपको वोट देने के लिए मजबूर हो जाएगा उन गुंडों के खौफ से। इसीलिए पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट अभी मैं जीत जाऊंगा, तब भी बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर कायम रहूंगा, क्योंकि उन्हें मालूम है चुनाव बैलेट बॉक्स से होंगे तो प्रदेश की जनता से वोट मांगने की जरूरत नहीं है। बस हर बूथ पे कुछ गुंडे भेजने की जरूरत है जिससे बूथों को लूटा जा सके, मत पत्रों को लूटा जा सके
और सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। लेकिन मैं आज एक और व्यक्ति को शामिल करना चाहता हूँ। पिछले दिनों आपने कुछ बयान पढ़े होंगे, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और ऐसा कहने वाली कौन थी? राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका वाड्रा। जी हाँ, सही समझे आप, राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा। हाथरस में एक फर्जी केस रचा गया था। वहां पहुंचने में देर नहीं लगी थी, तुरंत गाड़ी से हाथरस पहुंच गए थे, क्योंकि वो कांग्रेस की टूल किट कमेटी के लोगों ने एक ड्रामा रचा था। लेकिन अयोध्या पर चुप्पी साधे बैठे हैं दोनों भाई और बहन। अभी तक निंदा करने की, इंसाफ दिलाने की या न्याय करने की या मामले की तहकीकात में सच्चाई जानने तक की मांग कांग्रेस के नेताओं की ओर से नहीं की गई है। ना कांग्रेस पार्टी की नेशनल कमेटी की ओर से और ना कांग्रेस पार्टी की राज्य कमेटी की ओर से। ये बहुत शर्म और निर्लज्जता की बात है। और तो और चंद्रशेखर रावण की भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या सबको राहुल गांधी का डर सता रहा है? और राहुल गांधी और प्रियंका जी, आपको क्या अखिलेश यादव का डर सता रहा है कि इस बार तो तुम्हारे सहारे हम अमेठी और रायबरेली और उसके साथ और भी 4-5 सीटें जीत गए, और अगली बार यदि अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, या प्रदेश के चुनाव में यदि अखिलेश यादव ने हमें सीटें नहीं दी तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा? इतनी बेशर्मी की राजनीति मत करो राहुल गांधी। इतनी बेशर्मी की राजनीति मत करो प्रियंका वाड्रा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी जी को, जिन्होंने कहा है राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकूंगा और पीड़िता को न्याय दिलाऊंगा, वो चाहे दलित समुदाय की हो और चाहे कोई भी हो। और मैं आपसे दोस्तों एक बात और कहूंगा, ये नेता लोग समुदायों को बदनाम कर देते हैं। समाजवादी पार्टी ये मैसेज दे रही है कि अपराधी मोहित खान एक मुस्लिम है और यदि हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो वोटों का नुकसान होगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, इसे हिंदू और मुसलमान के चश्मे से मत देखना। मैं ऐसे बहुत सारे मुस्लिमों को जानता हूं जो किसी भी कीमत पर अपराधी का समर्थन नहीं करते। ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया जाता है अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोगों के द्वारा। अपराधी अपराधी ही होता है। यदि इसकी जगह कोई यादव होता, ठाकुर होता, ब्राह्मण होता, कायस्थ होता, उसके खिलाफ भी वही सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी। दोस्तों, ये सब देख के बहुत कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार बहुत शर्म भी महसूस होती है। मैं सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर इन धूर्त नेताओं को सद्बुद्धि देना। और आज की चर्चा यहीं तक। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल को फिर मिलेंगे, किसी और घटना होगी, कोई और हंगामा होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।